नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां अभी हम लोग क्लास 9th के मैथ का 11वां अध्याय जिसका नाम है रचनाएं। इस अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सबों का अध्ययन करने वाले हैं। और आप लोगों का लाइव क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों का एक भी क्लास नहीं छूटे। चलिए, रचनाएं जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग तरह तरह की आकृतियों को बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल बना रहे हैं, तो इसमें बनाना आकृति बनाना नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ जरूर बातें हैं उसके, और इससे भी सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। और ज़्यादातर सवाल जो है ये सब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक सवाल तो कंस्ट्रक्शन से आता ही है बनाने के लिए, और वो भी 5 मार्क्स का, है ना। तो इसलिए निश्चित रूप से आप लोग बनाना सीख लीजिएगा, जो कि मैंने एक अलग वीडियो में बताया भी है। अभी हम लोग सीखेंगे इन ऑब्जेक्टिव सवालों को कम समय में कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान समझना, इनमें से कौन रूलर तथा एक जोड़ा परकाल की मदद से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो मेरी बात को, है ना। इस तरह के सवालों के लिए छोटा सा लॉजिक याद रखना कि सबसे पहले तो ध्यान में लाओ कि एक जोड़ा परकाल और रूलर से हम लोग कैसे बनाते कैसे। ठीक है, तो देखो, एक दूसरे से पहले ऐसे लाइन खींच देते हैं, है ना। दूसरा क्या करता है, एक चाप लेते हैं ऐसे, है ना, और वहाँ से ऐसे काटते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। मैंने जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी रहता है उतना ही नाप के यहाँ काटते हैं, 60 हो जाता है। फिर दोबारा काटते हैं तो 120 हो जाता है, और ये वाला 180 है, ये है ना। अब उसके बीच का एंगल कैसे बनाते हैं, 60 का आधा कर दिए तो 30 हो गया, फिर आधा कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक 30, तो 60 है 30 90 हो गया, है ना। फिर इसको आधा किए तो 30 120 और 30 कितना हो गया, यहाँ पे बीच में 150 हो गया। ठीक है, फिर इस 30 को आधा करेंगे तो 15 बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से करते हुए हम लोग क्या करते हैं, परकाल और चांद की मदद से बनाते हैं कोनों को। ठीक है, तो अब ध्यान समझना, हम लोग क्या करते हैं, आधा करके बनाते हैं। क्या करके बाबू, आधा करके, किसी भी एंगल को हम लोग क्या करते हैं, आधा करके बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि 15 का आधा तो कर दोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। लेकिन उससे कम आधा करना उचित नहीं होगा, उससे कम तुम आधा करके कोण नहीं बना सकते हो, है ना। यानी कि इन सब का दोगुना कर दो, पहले तो इन सब का दोगुना कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो तो 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, है ना, और 3 दूनी 6 1 7, और 4 दूनी 6। क्या 67 डिग्री का कोण बना के उसका आधा करना संभव है एक जोड़ा परकाल और रूलर से? नहीं है संभव। 60 डिग्री का हम लोग बनाते हैं, उसका आधा करते हैं तो 30 हो जाता है, उसका आधा करते हैं तो 15 हो जाता है, उसका आधा करते हैं तो 7.5 हो जाता है, उससे कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो 67 डिग्री का बनाना संभव नहीं है। इसका दोगुना कर दो, कितना हो गया, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 7 दूनी 14 1, 15 का 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। देखो तो 75 डिग्री आया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या 75 डिग्री का कोण बनाना संभव है एक जोड़ी परकाल और रूलर से? तो देखो, ये बन गया 60, ये बन गया तुम्हारा 120 बना यहाँ पे, है ना, और इस दोनों के बीच में काट के तुमने 90 बनाया, है ना। 90 बनाने आता है परकाल और रूलर से, आराम से बन जाता है। ठीक है, तो 60 और 90 के बीच में कितना है, 30 है। जब इसको तुम बीच में आधा आधा बांट दोगे, सब विभाजित करने आता है, यहाँ पे परकाल रखो, आधा से ज्यादा लेकर के काट दो, फिर यहाँ पे परकाल रखो, आधा से ज्यादा रख के काट दो, जहाँ कटेगा बिल्कुल आधा पे कटेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 30 था, आधा कर दिया तो कितना हुआ, 15 हुआ। तो 60 और 15 माने यहाँ से यहाँ तक 60 जोड़ 15 कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। तो 75 डिग्री बनाना क्या है, संभव है। तो सही आंसर हो गया हमारा डी, 75 डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। तो यही हमारा सही आंसर हो गया। दूसरा तुम करके देख लो, इसको भी 2 से, है ना, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, जवाब हमारा मिल चुका है। 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1 दूनी 4 1 5 और 3 दूनी 6। 65 डिग्री का कैसे बनाओगे, 60 का बनाओगे, फिर 90 का बनाओगे, फिर 15 का बनाओगे, उसका आधा करोगे तो 7.5 कम होगा, 65 इस बीच में कहीं पर भी नहीं आता है। तो 65 डिग्री का कोण हम लोग एक रूलर और एक जोड़ा परकाल से नहीं बना सकते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, यदि त्रिभुज ABC में AB है 6 सेंटीमीटर और A है 50 सेंटीमीटर, तो ABC की रचना संभव है कि नहीं संभव है, यही बताना है। ठीक है, तो देखो, जो सबसे बढ़िया आंसर होगा हम लोग उसको चुनेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो AB तुम खींच लोगे 6 सेंटीमीटर, है ना। और फिर कह रहा है कि A जो है वो 50 डिग्री के बराबर है, तो A तुमने खींच लिया 50 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब B को तुम कहाँ मिलाओगे, बताओ। B के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया, ना तो BC का लंबाई दिया, है ना,
और ना ही बी का कोण दिया, कोई एक चीज दिया रहता तब जाके क्या कर सकते हैं हम लोग, इस त्रिभुज को बना पाते, इस त्रिभुज की रचना हो पाती। नहीं तो अपने अंदाज से इस बी को कहाँ मिलाओगे, यहाँ मिलाओगे, यहाँ मिलाओगे, यहाँ मिलाओगे, यहाँ मिलाओगे, कहाँ मिलाओगे, समझ रहे हो। तो कोई एक डाटा और जरूरी था किसके बारे में, बी के बारे में, या तो बी का कोण दे देता या फिर बीसी का लंबाई दे देता, तब जाकर के हम लोग इस त्रिभुज की रचना कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, सूचनाओं की कमी है, डाटा की कमी है, इसलिए हम लोग रचना संभव नहीं है, हम लोग रचना नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, यदि भुजा बीसी बराबर है 4 सेंटीमीटर के और सी बराबर है 45 डिग्री के, तब बीसी एबीसी की रचना संभव है यदि बीसी और एसी का अंतर किसके बराबर होगा। तो ध्यान से समझना, हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का दो भुजा जोड़ने पर तीसरे से क्या आता है, बड़ा आता है। हमेशा किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा आता है, और उसी प्रकार से किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के घटाने पर तीसरे से छोटा आता है। ठीक है, तो ये दो लॉजिक याद रखना, यानी कि बीसी और एसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, इसका अंतर क्या होना चाहिए, किसी भी भुजा से छोटा होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए, है ना। बीसी और एसी का अंतर जो है वो 4 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। देखो तो इसमें 4 सेंटीमीटर से छोटा कौन है, 3.7 है। तो जब तक बीसी और एसी का अंतर, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, है ना। या फिर त्रिभुज के दो भुजाओं का योग माने जोड़ तीसरे से बड़ा होगा तभी जाकर के त्रिभुज बनेगा। इसका सही आंसर हो गया ए। ठीक है, चलो अगला सवाल है, फिर उसी तरह का सवाल है, यदि भुजा बीसी है 5 सेंटीमीटर और बी है 60 डिग्री के बराबर, तब एबीसी की रचना संभव नहीं है यदि AB माइनस AC। तो AB माइनस AC क्या होगा, देखो संभव कब होगा, जब इस दोनों का अंतर इससे छोटा होगा, 5 से छोटा होगा तब क्या होगा, संभव होगा। तो देखो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इस दोनों में संभव है। लेकिन सवाल में पूछ रहे हैं कि किसमें संभव नहीं है, तो संभव कब नहीं होगा, जब इस दोनों का अंतर तीसरे से बड़ा होगा। तो तीसरा क्या है, 5 है, 5 से बड़ा कौन सा है, 5.9। ठीक है, तो त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर अगर तीसरे से बड़ा है तो उसका रचना संभव नहीं है। तो दो भुजाएं का अंतर क्या आ रहा है, 5.9 आ रहा है, किस ऑप्शन में, सी में। और 5.9 क्या है, तीसरे भुजा 5 से बड़ा है, इसलिए इसी में हमारा रचना संभव नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक रूलर तथा प्रकार की मदद से इनमें से कौन सी रचना नहीं की जा सकती। तो देखो 60 डिग्री का तो बनाते हो ना, 60 डिग्री का बनाया जा सकता है, स्पष्ट है ना। कैसे, तो देखो ये हमने खींचा ऐसे, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी थी उसको नाप को यहाँ खींच दिया तो यही हो गया 60 डिग्री। ठीक है, दोबारा हमने यहाँ खींचा तो ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 का अंतर है, क्योंकि सॉरी 60 का अंतर है, ये कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है ना बाबू, अब देखो इसको जब आधा कर दोगे, सम द्विभाजित कैसे करते हैं, यहाँ से नापो आधा से ज्यादा यहाँ काट दो, यहाँ से ज्यादा आधा से ज्यादा नापो काट दो, ये जो मिला यही क्या हो गया, आधा हो गया, मैंने 30 इधर 30 इधर हो गया। तो 120 और 30 कितना होता है, 150 होता है। ठीक है, अब इसके बीच में कितना है बोलो तो, सॉरी हाँ 130 और 20 50 हो गया। अब इसका आधा कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, तो अब इस वाले एंगल को, यानी कि ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, है ना, ये वाला जो दिख रहा है, इसको आधा आधा बांटोगे। कैसे बांटोगे, यहाँ रखोगे आधा से ज्यादा काट दोगे, यहाँ रखोगे आधा से ज्यादा काट दोगे, जहाँ कटेगा वही क्या होगा, बिल्कुल आधा होगा। माने कि ये 30 था, है ना, 120 और 30 150 होता है, 30 था, अब आधा आधा कर दिए थे, कितना हो गया, 15 हो गया। तो 120 और 15 माने कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितने का बन गया, 135 का बन गया। ठीक है, तो एक 60 का भी बना सकते हैं हम लोग, 60 तो सिंपल है, 135 का भी बना सकते हैं, 70 का नहीं बनेगा। 70 का बनाने के लिए हमको चांद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा 70। 70 डिग्री का कोण हम लोग रूलर और प्रकार की मदद से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू आर हो
तब इसमें से कौन सा सत्य होगा। तो देखो पी क्यू आर अगर भुजा है किसी भी त्रिभुज का, तो मैंने बताया था आपको, दो बातें बताई थी कि P और Q का जोड़ हमेशा R से बड़ा होगा। P और Q का जोड़ हमेशा R से बड़ा होगा और P और Q का अंतर हमेशा R से छोटा होगा। माने त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमेशा तीसरे से बड़ा आएगा और त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं को घटाएंगे तो हमेशा तीसरे से छोटा आएगा। तो देखो अब इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। देखो बराबर तो होगा नहीं, बराबर कभी नहीं होगा, है ना। अभी कह रहे कि पी क्यू को जोड़ने पर आर से छोटा आएगा, नहीं छोटा तो नहीं आएगा ना। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है ना। तो बड़ा वाला किधर रहना चाहिए था, इधर रहना चाहिए, तो ये भी गलत है। अब देखो यहाँ पर ये वाला मिल गया ना, यहाँ पर पी और क्यू का जो अंतर है वो क्या होता है, आर से छोटा होता है ना। आर की तरफ मुंह खुला है तो आर बड़ा है और ये छोटा है, तो ये हो गया हमारा सही आंसर बी, है ना। तो किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर पी क्यू आर है तो पी और क्यू का अंतर हमेशा आर से छोटा होगा। सही आंसर होगा इसका बी। अगला सवाल है, एक त्रिभुज की रचनाओं में कितने मापों की आवश्यकता है। मतलब कि एक त्रिभुज बनाना है तो हमें कम से कम कितने माप पता होने चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 2 माप का पता होना जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। एक कोण एक भुजा, है ना, अगर पता रहेगा तभी जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। अगला सवाल है, कम से कम 2 मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, एक रूलर तथा प्रकाल की मदद से इनमें से कौन सा कोण बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो देखो 15 का आधा करोगे तो 7.5 हो जाएगा, तो ये बना सकते हैं हम लोग, है ना। इसका दुगुना करके देखो क्या हो गया, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15 का 5 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13, 135 डिग्री का हम लोग बना सकते हैं। ऊपर के सवाल में देखें, है ना, 82.35 डिग्री का हम लोग नहीं बना सकते। 60 का आधा करेंगे 30, 30 का आधा करेंगे 15, 15 का आधा करेंगे 7.5। अब ये इस बीच में कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका हम लोग नहीं बना सकते। यही हो गया हमारा सही आंसर। इसका भी देख लो, 2 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1, 5, 8 दूनी 16, 165 का हम लोग बना सकते हैं। जब 165 का बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 150 का बना सकते हैं, है ना। 150 में जब 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो 150 का बनाना भी संभव है और 15 का बनाना भी संभव है। और जब 165 का बन जाएगा तो 165 को आधा कर दोगे तो 82.5 का बन जाएगा, है ना। तो किसका संभव नहीं है, 35 का बनाना संभव नहीं है। यही हो गया हमारा सही आंसर। अगला सवाल है, एक पटरी एवं कंपास से इनमें से कौन कौन बनाना संभव है। ठीक है, तो एक पटरी और एक प्रकाल मतलब कंपास, मतलब कि वही सेम सवाल है। ठीक है, तो कौन सा बनाना संभव है ये कह रहा। तो क्या 65 डिग्री का बनाना संभव है, नहीं है संभव। कैसे संभव नहीं है, 60 का बनाओगे और उसको आधा करोगे तो 30 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ोगे तो 60 और 30 90 हो जाएगा, फिर उसका आधा करोगे तो 15 हो जाएगा, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर उसका आधा करोगे तो 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो 60 को और 7.5 को जोड़ोगे तो 67.5 आ जाएगा। 65 तो नहीं आएगा। उसी तरह से 50 भी नहीं आएगा, क्योंकि 60 का आधा करोगे तो 30 हो गया, फिर उसका आधा करोगे तो 30 और 15 45 हो गया, फिर उसका आधा करोगे तो 7.5 हो गया, 45 और 7.5 50 से बड़ा हो जाएगा। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर हो सकता है कि अगले ऑप्शन में हो। चलो अगला ऑप्शन खोजते हैं। अगला ऑप्शन है 37.5 डिग्री। ठीक है, 37.5 डिग्री का मतलब है 37.5, है ना। इसको 2 से गुना करो कितना होगा, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1, 15 का 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। तो 75 डिग्री का कोण बनाना संभव है कि नहीं, बिल्कुल संभव है। पहले 60 का बनाओ, है ना, उसके बाद 120 का बनाओ। 120 को आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा। और जब 90 का बन गया, ऐसे देखो ये वाला 90 का बन गया, ये 60 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है। इसको जब बिल्कुल आधा आधा बांट दोगे, आधा आधा बांटने आता है कौन को, आधा आधा बांटने नहीं आता तो सीख लो। आधा आधा बांट दोगे तो 15 हो गया, 60 और 15 यहाँ से यहाँ तक 75 डिग्री का बन गया कि नहीं बन गया, है ना। तो एक प्रकाल और एक स्केल की मदद से 75 डिग्री का कोण बनाना संभव है। तो हमारा सही आंसर है सी। क्या सही आंसर, सी। 37.5 डिग्री या फिर 37.5 डिग्री का कोण हम लोग एक प्रकाल और एक स्केल की मदद से बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक पटरी तथा कंपास की मदद से इनमें से कौन से कोण की
रचना संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर वही सवाल है, अब देखो और दिमाग लगाओ कि किसका रचना संभव नहीं है। 75 डिग्री का तो हम लोग अभी बनाए थे, तो ये संभव है। दूसरा है 67.5, 67.5 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है 67.5। इसको 2 से गुना करके देखो तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15 का 5 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13। 135 डिग्री का बनाना संभव है कि नहीं है? और जब 135 डिग्री का बनाना संभव है तो उसको आधा कर देंगे तो 67.5 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 135 डिग्री का बनाना संभव है, हम लोग ऊपर में प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, और 35 डिग्री का बनाना संभव नहीं है, क्योंकि 60 का आधा करोगे 30 हो जाएगा, है ना। और फिर उसके आगे वाले का आधा करोगे तो 15 हो जाएगा, 30 और 15 45 हो गया। फिर 15 का आधा करोगे तो 7.5 हो जाएगा, 30 और 7.5 को जोड़ोगे तो 37.5 हो जाएगा, और उससे ज़्यादा तो आधा कर ही नहीं सकते हम। तो ये वाला हमारा हो गया सही आंसर 35 डिग्री। 35 डिग्री की रचना हम लोग कंपास तथा पटरी की मदद से नहीं कर सकते, है ना। उसी का कर सकते हैं जिसमें 7.5 भाग लग रहा है ना। हालांकि 7.5 भाग देना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने जैसे बताया उस तरह से आप लोग 2 से गुना करके देख लीजिएगा, और उसके बाद याद तो रहेगा ही आप लोगों को। अगला सवाल है, यदि AB बराबर है 5 सेंटीमीटर के और A बराबर है 75 डिग्री के, तो ABC की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर। तो पहले देखो, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर क्या होना चाहिए? तीसरे से छोटा होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा त्रिभुज का रचना संभव हो पाएगा। यहाँ सवाल में पूछ रहा है कि कब संभव नहीं होगा, तो संभव तब नहीं होगा जब इस दोनों का अंतर इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बड़ा किस में, देखो 5 से बड़ा किस में है, देखो यहाँ पर C में, है ना। तो जब BC और AC का अंतर तीसरे भुजा से बड़ा हो जाएगा तब त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगी। तो इस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? हमेशा 5 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें छोटा है तो इसमें संभव है, इसमें भी छोटा है तो इसमें भी संभव है। इसमें छोटा नहीं है तो 5.5 में छोटा नहीं है, 5.5 जो है वो बड़ा हो गया, तो इसलिए ये हो गया हमारा सही आंसर। यानी कि BC और AC का अंतर अगर 5.5 है तो त्रिभुज हम लोग नहीं बना पाएंगे, ये रचना संभव नहीं हो पाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन भुजा समूह संभव नहीं है ABC की रचना में, है ना। त्रिभुज ABC की रचना में तो हमने बताया था कि किसी भी 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा आना चाहिए, तभी जाकर के त्रिभुज बनाना संभव हो पाएगा। तो चलो एक एक करके देखो। 4 और 2 जोड़ा कितना हुआ? 6 हुआ। 6 1.9 से बड़ा है ना, बड़ा है। तो चलो अब इतना ही नहीं, बाकी भुजाएं भी तो है। अब 4 और 1.9 को जोड़ो, कितना हो गया? 4.9 हो गया, सॉरी 5.9 हो गया। 5.9 तीसरी भुजा 2 से बड़ा है ना, चलो ठीक है, फिर ये भी सही है। अब 2 और 1.9 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 3.9 आ गया। किसको जोड़े हैं हम लोग? देखो तो ध्यान से, इस भुजा को जोड़ा है हमने और इस भुजा को जोड़ा है, 3.9 आ गया। 4 से बड़ा है क्या? नहीं है, 4 से छोटा है। लेकिन हमने क्या कहा था कि त्रिभुज बनाना तभी संभव है जब किसी भी 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा है। तो यहाँ क्या हुआ? इन 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा नहीं आया, तीसरे से छोटा आ गया, तो इसमें त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। और सवाल में भी पूछ रहा है कि किसमें संभव नहीं है, तो यही हो गया हमारा सही आंसर। अगला अब चेक कर लो, अगला भी है कि नहीं हमारा सही आंसर। देखो पहले क्या करो कि इसको और इसको जोड़ो, तो कितना हो गया? 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 6 5 11 1 12। 12 इससे बड़ा है कि नहीं? 8.9 से बिल्कुल बड़ा है। चलो अब अगला दोनों को जोड़ के देखते हैं। अगला दोनों कौन है? ये दोनों है, इसको जोड़ो। 9 5 13, 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 8 6 14 है 15। 15.4 इस तीसरी भुजा 5.5 से बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल बड़ा है। अब एक और पेयर बच गया, कौन कौन सा? 5.5 और 8.9, दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ? 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 8 5 13 1 14। 14.4 इस तीसरी भुजा 6.5 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। तो इसका मतलब है कि B में त्रिभुज बनाना संभव है, क्योंकि B में किसी भी 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा आ रहा है ना। तो हालांकि हमें हमारा जवाब मिल चुका है, A होगा सही जवाब, लेकिन फिर भी सबों को करके देख लेते हैं। तीसरे में भी देख लो, 1.6 और 3.7 को जोड़ो, कितना होगा? 1.6 और 3.7 को जोड़ोगे, 6 7 13 का 3 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 5.3 आ गया। और ये देखो 5.3 के बराबर आ गया, तो C में भी संभव नहीं है ना। तो C में भी त्रिभुज को बनाना, त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, क्योंकि इस दोनों का जोड़ किसके बराबर है? 5.3 के बराबर है। लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए? तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा आंसर A भी हो सकता है और C भी हो सकता है। हालांकि इस तरह का सवाल परीक्षा में नहीं आएगा, परीक्षा में वही सवाल आएगा जिसका जवाब कोई एक ही होगा। ठीक है, तो
इसमें ए और सी दोनों हो गया। अगला सवाल है, माप ए बी का है 6 सेंटीमीटर के बराबर और ए है 70 डिग्री के बराबर, बी है 40 डिग्री के बराबर, तो ए बी सी की रचना संभव है यदि सी किसके बराबर हो। तो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना, एकदम सिंपल सा ये सवाल है। दो को कोण दिया है 70 और 40 है ना, तो तीसरा कोण कितना होगा, है ना, तीसरा कोण कितना होगा बताओ। एक 70 है, दूसरा 40 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो तीसरा कोण कितना होना चाहिए 180 में से 70 और 40 को जोड़ के घटा दो, है ना, कितना हो जाएगा 180 में से घटा दो 110 को, कितना आया 70 डिग्री आया, है ना। तो तीसरा कोण अगर 70 होगा तभी रचना संभव है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर आना चाहिए 70 डिग्री के बराबर, सॉरी 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। और 180 डिग्री के बराबर कब आएगा, जब तीसरा भी 70 होगा तभी आएगा। सही आंसर हो गया सी। अगला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी माप की हो तब इनमें से कौन सा सही है ना। तो ए बी सी का जोड़ कितना होना चाहिए, इसमें छूट गया 180 के बराबर होना चाहिए, तभी जो क्या होगा ये रचनाएं संभव है। ठीक है, कि भुजाएं हैं, सॉरी ए बी सी भुजाएं हैं। ठीक है, तो भुजाएं हैं तो कैसे होना चाहिए, ए बी का जोड़ सी से बड़ा होना चाहिए ना, तो कुछ इस तरह का होना चाहिए, तभी जाकर के त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। ये कुछ इस तरह से सुधार के मिलेगा आप लोग। अगला सवाल है 15 नंबर, एक पटरी तथा कंपास की मदद से इनमें से कौन सा कोण नहीं बनाया जा सकता है। तो 60 दूनी 120, तो ये तो बनाया जा सकता है, बहुत ही आसान है, 2 बार चाप काटिएगा तो 120 का बन जाएगा, है ना। और 135 का बनाना हम लोग ऊपर में सीख चुके हैं, मतलब कि देख चुके हैं कि 135 का बनाना भी संभव है ना। 140 का कैसे बनाओगे, 135 का जब आगे बढ़ोगे तो कम से कम कितना आगे बढ़ना पड़ेगा 7.5 आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन 135 से मात्र 5 ज़्यादा है 40। ठीक है, तो ये बनाना संभव नहीं है, तो सही आंसर हो गया 140। 140 का कोण हम लोग सिर्फ चांद की मदद से बना सकते हैं, पटरी और कंपास की मदद से नहीं बना सकते। अगला सवाल है, एक त्रिभुज के कोणों के लिए इनमें से कौन सा सत्य है। चलो ध्यान समझो, कौन सा है जो कि किसी त्रिभुज का कोण हो सकता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ो और जिसमें 180 आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखो 60 30 90, 90 और 75 कितना हो गया, 90 और 75 को जोड़ो कितना हो गया 5 9 16, 165 हो गया, तो ये भी संभव नहीं है। यहाँ जोड़ो 50 और 40 90, 90 और 80 170 हो गया, तो ये भी संभव नहीं है ना। तो ये दोनों हमारा सही आंसर नहीं है। 50 30 80 और 100 180 आ गया, तो तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। सही आंसर इसका हो गया सी। अगला सवाल है, दो रेखाओं के बीच कोण मापने के लिए हमें किस यंत्र की जरूरत पड़ेगी। दो रेखाएं अगर है हमको पता है कि कोण दो रेखाओं के बीच में ही बनती है ना, और उनके बीच के कोण को अगर हमें मापना है तो हमें चांद की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, चांद की। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्टर और हिंदी में कहते हैं चांद, है ना। अब चांद मतलब आसमान वाला चांद मत तोड़ने चले जाना कोण मापने के लिए, है ना। चांद ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, हालांकि आप लोगों को पता है ना। तो चलिए, ये था हम लोग का इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल था वो सब है ना। इन सबको आप लोगों ने देखा और समझा भी, और इसमें मेन है सब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, और सब्जेक्टिव सवाल के लिए हम लोग को बना करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि मैंने एक अलग वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो उसको आप लोग जरूर से देखिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।